हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का सबसे बेसिक तरीका है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा दो। मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है मेरे पास, अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा भाई? ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये बॉडी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इससे ये बात पता चला जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हेन एनी बॉडी, कुछ लिखा देते पॉइंट, when anybody lose or gain an electron, अगर कोई बॉडी से n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है या फिर उस बॉडी के अंदर n इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जा रहा है तो बॉडी विल चार्ज डेवलप ऑन बॉडी। तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज डेवलप ऑन बॉडी Q इज इक्वल टू, ये Q बताता है चार्ज को। ठीक है, ये Q किसको बताता है? चार्ज को। कितना, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, जैसे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आप यहाँ कुछ बात को समझिए। अगर ये बॉडी इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कि पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अगर किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर कराने से क्या होगा? बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बॉडी कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लेते n इलेक्ट्रॉन निकाले तो n इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ई का क्या वैल्यू है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को n इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं तो वहां पे बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगा देंगे भाई? माइनस लगा देंगे। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाना और किसी भी इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करवाना, दोनों बात हो सकता है। तो उससे क्या होगा? बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस एनी चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर निकाले या फिर बॉडी में एंटर करवाएं, उससे क्या होगा? चार्ज प्लस माइनस एनी डेवलप हो जाता है। एक बात और समझिए, ये जो चार्ज प्लस माइनस एनी आया, अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो मतलब कि वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को किसी और बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला आ गया प्लस माइनस एनी। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम बॉडी, किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलेगा तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकला, कितना चार्ज डेवलप हुआ? तो क्या पूछा है? व्हाट इज, फाइंड द नेचर। नेचर क्या होगा? नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ। नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉडी प्लस चार्ज एन ई। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है भाई? देखो 2 इलेक्ट्रॉन,
है ना। ई क्या, ई हमारा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बस आपको यही याद रखना है। जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना Ne, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 Ne। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है भाई, इफ चार्ज ऑन बॉडी इज, किसी बॉडी में जो चार्ज डेवलप हुआ है वो माइनस है, -8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। फाइंड द नेचर ऑफ द बॉडी, फाइंड द नेचर ऑफ द एक्सेस इलेक्ट्रॉन, है ना, सॉरी, फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। भाई कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया होगा, जैसे कि बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर आया होगा, क्योंकि बॉडी कैसा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया होगा तभी तो नेगेटिव चार्ज है ना। तो वही पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज दिया हुआ मेरे पास -8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब बॉडी कैसा है भाई, नेगेटिव है तो -Ne। ठीक है, और दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, N इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू दी पावर -19, और N निकालना, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो E को इधर इक्वल के इस साइड भेज दो। 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई E। क्या वैल्यू है E का, E की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब इसको सॉल्व करें ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ये 0.80/16 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये 5 में कट रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब कि भाई बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड है, 3 मेथड है। बाय फ्रिक्शन, 2 बॉडी को आपस में रब किया जाएगा। बाय कंडक्शन, दोनों को टच करेंगे, है ना। और बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, ये 3 मेथड है। बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड में सबसे पहला मेथड है भाई हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं, 2 बॉडी को आपस में रगड़ते हैं। जैसा कि मेरे पास ये 2 पेन है, इसको आपस में रब किया जाएगा। जब इसको आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इतना तो समझ आ रहा है। अगर मान लेते हैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें एंटर किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गया, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी बॉडी को रब करेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरा में नेगेटिव चार्ज आएगा। पहली बात, रब करने से चार्ज होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जिशान सर ये बताइए, ये तो आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों को रब किया आपस में। क्या ये हो सकता है अगर दोबारा रब करें तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन, ये वाले पेन से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम रब किए थे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर इसे दोबारा रब करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इस पेन से इस पेन में जा सकता है, यहां से इसमें जा सकता है? नहीं जा सकता भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसमें जा रहा है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसमें ही जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें नहीं जा सकता है। एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझिए इस बात को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है, अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है भाई, अगर एक बॉडी है तुम्हारे पास ये वाला और एक बॉडी है, ठीक है, 2। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या किए, रब किए, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। तो रब करने से क्या हुआ,
यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या अगर दोबारा रब करेंगे, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां निकलकर जा सकता है? नहीं जा सकता है भाई, क्योंकि एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये कहता है कि हर एक एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन को, उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखने की क्षमता सबका अलग अलग होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा। क्योंकि ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें गया है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बहुत अच्छे से रख पा रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से ये इसका न्यूक्लियस पकड़ के नहीं रख पा रहा है। तो जब इसका पकड़ के रखने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो दोबारा भी रब करेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से यहीं जाएगा, इसमें यहां से निकल यहां नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा है। समझ आया ना? तो यहां पे ए बी जो है ना वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बी क्या है मेरे भाई? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। बी क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए क्या भाई? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, अगर बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी में गया है, दोबारा रब करने से रिटर्न इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। और एक बात समझाते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं भाई कि इन दोनों बॉडी को आपस में रब किया गया, एक पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, एक पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर भाई, यहां से निकलकर यहां गया होगा, सेल के पास गया होगा, रड से निकलकर सेल के पास इलेक्ट्रॉन गया होगा, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारा आप एग्जांपल देख सकते हो यहां पे, है ना। कुछ पॉइंट लिखाते हैं आपको। हाँ, ये जो बाई फ्रिक्शन है, बाई फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, और रब करने के बाद एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। और एक और सवाल है, जितना पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पर देखिए, जैसे कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये बी बॉडी है और ये था ए बी। मान लेते हैं रब किए, यहां पे निकल, यहां से निकल गया, यहां चल गया 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो -5e होगा। यहां से 5 निकला है तो यहां पे कितना चार्ज डेवलप होगा भाई? +5e। बिल्कुल। अरे भाई बॉडी ए से निकल के बी में गया, इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो -5e, जिससे निकला वो +5e। अब एक बात समझिए, जितना चार्ज यहां पे आया है उतना चार्ज यहां पर भी होगा, सिर्फ साइन अपोजिट होता है ना। एक में अगर +5e आया है, दूसरा में -5e होगा। मतलब कि चार्ज दोनों बॉडी में सेम होगा, इक्वल होगा, बट साइन अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये होता है। और एक बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मान लेते हैं, एक सवाल और भी आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर दोनों बॉडी मेरा मेटल का है, एक एल्यूमिनियम है और दूसरा आयरन है, क्या एल्यूमिनियम आयरन आपस में रब करने से चार्ज होगा? एल्यूमिनियम आयरन आपस में रब करने से चार्ज होगा? भाई चार्ज नहीं होता है एल्यूमिनियम और आयरन को आपस में रब करेंगे। ऐसा क्यों सर? आइए समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, एक आयरन है, एक एल्यूमिनियम है। चलो ये एल्यूमिनियम का एटम है और ये आयरन Fe है। अगर इन दोनों को रब करेंगे तो क्या चार्ज होगा? मान लेते हैं रब किए तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां से यहां चल गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर, अगर नेगेटिव चार्ज ये होगा भी, ये पॉजिटिव हो भी गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर तुरंत इसमें आ जाएगा। जब दो मेटल को आपस में रब करेंगे चार्ज हो जाएगा तुरंत, लेकिन तुरंत क्या करेगा, एक मेटल से दूसरे मेटल इलेक्ट्रॉन निकलकर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दो मेटल रहेगा आपस में। दो मेटल को मतलब कि दो मेटल है तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों मेटल है तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों मेटल को रब करेंगे। अगर ये मान दोनों मेटल है, एक आयरन एक एल्यूमिनियम, तो चार्ज तो हो गया तुरंत। फिर क्या होगा, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खींचा जाएगा। और भाई है ना, तो ऐसे क्या है, हम लोग दो मेटल को चार्ज नहीं कर सकते हैं, दो मेटल को चार्ज नहीं कर सकते हैं।
कम से कम एक इंसुलेटर जरूर होना चाहिए। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब दो बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए, मस्ट बी, है ना, एक बॉडी इंसुलेटर होना ही चाहिए। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट लिखाते हैं बाय फ्रिक्शन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है ना, बॉडी शुड बी डिफरेंट मटेरियल, बॉडी शुड बी डिफरेंट मटेरियल, बॉडी शुड बी डिफरेंट मटेरियल। अगर दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो उन दोनों बॉडी का मटेरियल अलग अलग होना चाहिए, सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए। या फिर एक और पॉइंट, एट लीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर, एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। अगर दोनों भाई है ना कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है तो भाई चार्ज नहीं होगा, एक इंसुलेटर जरूर होना चाहिए। अब जब बॉडी में चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप ऑन बॉडी इज इक्वल, दोनों बॉडी में इक्वल चार्ज डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, दोनों बॉडी में इक्वल चार्ज डेवलप होता है। हाँ, और साइन क्या होगा, इज इक्वल एंड साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बॉडी शुड बी डिफरेंट मटेरियल, दोनों बॉडी अलग अलग मटेरियल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर, एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। और जब दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा, एक पे प्लस का एक पे माइनस का, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब किसी बॉडी को रब करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। और एक बात और, जैसे यहां पर बहुत सारा मटेरियल का नाम लिख दिया गया है, अब इसको थोड़ा समझिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ये जो नीचे जा रहा है ना, तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी इसको कैड्सफर और फ्लैनेल को, है ना, फ्लैनेल को अगर रब करेंगे तो आपस में क्या होगा, इन दोनों में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को रब करोगे, है ना, वुड और मेटल को, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा। वैसे ही अंबर और सल्फर को रब करोगे तो सल्फर पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और वैसे ही, है ना, इन दोनों को रब करोगे तो यहां अब इन दोनों रब करो, इस पर क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे पॉजिटिव आ जाएगा। सिल्क और कॉटन करोगे तो कॉटन पे आएगा प्लस का चार्ज और इस पे आएगा माइनस का। ठीक है, तो आपको ये जो सीरीज है ना, इसको अब याद रखना पड़ेगा कि किससे पॉजिटिव आता है, किसमें नेगेटिव आता है।